नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर YouTube क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखता है, और वो है मोनेटाइजेशन। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ वीडियोस से तो कमाई होती है पर कुछ से बिल्कुल नहीं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई सिंपल सा ऑन या ऑफ का खेल नहीं है। इससे आप अपने कंटेंट की कमाई के लिए एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। ग्रीन मतलब सब ठीक है, येलो मतलब कुछ पाबंदियां हैं, और रेड मतलब कमाई पर रोक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से से। वो कंटेंट जो युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं जैसी संवेदनशील घटनाओं के बारे में होता है। यहाँ सही और गलत के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो है आपका इरादा। YouTube ये नहीं देखता कि आप क्या दिखा रहे हैं, बल्कि इस पर ध्यान देता है कि आप उसे कैसे दिखा रहे हैं। क्या आपका मकसद जानकारी देना है या सिर्फ सनसनी फैलाना? अब जरा इन उदाहरणों को देखिए। इनसे साफ पता चलता है कि एक जिम्मेदार रिपोर्टिंग और सिर्फ व्यूज बटोरने वाली क्लिकबेट में क्या फर्क होता है। एक का मकसद लोगों को सूचित करना है, जबकि दूसरे का मकसद किसी त्रासदी से फायदा उठाना। और वो जो टाइटल था ना, जिस पे अनुमति नहीं है, वो सनसनीखेज कंटेंट का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इसका असली मकसद दर्शकों को जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ चौंकाकर क्लिक करवाना होता है। और YouTube ऐसी चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और यही बात, मतलब सम्मान के साथ बात रखने और किसी पर हमला करने का यह फर्क समूहों और व्यक्तियों के बारे में बनाए गए कंटेंट पर भी लागू होता है। आप किसी विषय पर चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान करना या नफरत फैलाना, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे कंटेंट की जिसमें खतरनाक या गैर कानूनी काम दिखाए जाते हैं। सवाल यह है कि मनोरंजन और किसी को नुकसान पहुंचाने के बीच की लाइन आखिर कहां है। यहां पर फोकस इस बात पर नहीं है कि टॉपिक क्या है, बल्कि इस पर है कि स्क्रीन पर क्या दिखाया जा रहा है। क्या वीडियो किसी को कुछ गलत या खतरनाक करने के लिए उकसा रहा है या सिखा रहा है? क्रिएटर्स अक्सर चैलेंज वीडियोस के चक्कर में ये गलती कर बैठते हैं, जो असल में एक गैर कानूनी काम होता है, जैसे कहीं बिना इजाजत घुसना। तो यहाँ परमिशन और सही कॉन्टेक्स्ट, बस यही दो चीजें सबसे जरूरी हैं। और यही बात हैकिंग वाले कंटेंट में भी साफ दिखती है। एक तरफ आप साइबर सुरक्षा के बारे में सिखा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और दूसरी तरफ आप किसी को नुकसान पहुंचाने के तरीके बता रहे हैं। एक बचाता है तो दूसरा नुकसान पहुंचाता है। प्लेटफॉर्म उन सर्विसेज को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर भी बहुत साफ है, जो बेईमानी सिखाती हैं। मतलब अगर कोई चीज पढ़ाई या कानून के खिलाफ है तो उसे मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। सिंपल। और बिल्कुल इसी तरह जैसे बेईमानी सिखाने वाले कंटेंट पर रोक है, वैसे ही तंबाकू या वेप प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने वाला कोई भी कंटेंट विज्ञापन के लायक नहीं माना जाता। और इसमें सिर्फ प्रचार ही नहीं, बल्कि उनके रिव्यूज भी शामिल हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एक ऐसी कैटेगरी पर जिसके नियम अपने आप में बहुत खास और काफी सख्त हैं, और वो है बच्चों के लिए बनाया गया कंटेंट। जब बात बच्चों के लिए बनाए गए कंटेंट की आती है, तो गाइडलाइंस में सबसे ज्यादा अहमियत सुरक्षा और पॉजिटिव मैसेज को दी जाती है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी तरह के खतरनाक काम को बढ़ावा देती हो, वो सीधे सीधे दायरे से बाहर है। लेकिन मामला तब थोड़ा और उलझ जाता है जब कोई कंटेंट देखने में तो बच्चों वाला लगता है, पर असल में होता नहीं है। कई क्रिएटर्स को यह अनुभव हुआ है कि यहाँ सिर्फ वीडियो का लुक नहीं, बल्कि उसका मैसेज भी बहुत मायने रखता है। वो कंटेंट जिसमें एनिमेशन या बच्चों जैसे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उसमें एडल्ट थीम जैसे कि सेक्स जोक्स या हिंसा होती है, उस पर या तो सीमित विज्ञापन आते हैं या फिर बिल्कुल नहीं आते। प्लेटफॉर्म ये पक्का करना चाहता है कि दर्शक गुमराह ना हों। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद आइए अब ये देखते हैं कि अगर इन नियमों को तोड़ा जाए तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर नियम बार बार तोड़े जाते हैं तो बात सिर्फ एक वीडियो से बढ़कर पूरे चैनल पर आ सकती है, यानी कि दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सब कुछ आपके इरादे और आपके वीडियो के असर पर आके टिक जाता है। क्या आप कुछ सिखा रहे हैं या किसी का शोषण कर रहे हैं? आखिर में यही वो सवाल है जो हर क्रिएटर को पब्लिश का बटन दबाने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछना चाहिए।